पंजाब में एक दिलचस्प वाकया पेश आया और वो वाकया अब तक यकीनन आपकी स्क्रीन तक पहुंच चुका होगा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने CCPO लाहौर को अपने दफ्तर बुलवाया और दफ्तर बुलवा के पंजाबी में उसको थपकी भी दी और पंजाबी में उनको सताइश भी की उनकी और कहा कि वाह जी वाह, हमने आपको नहीं जाने देना, असी नहीं तुम्हें जान देना। और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन अब तक आपके सामने आ चुकी है। और उसके बाद CCPO जो लाहौर है उनका नाम है गुलाम महमूद डोगर साहब। गुलाम महमूद डोगर साहब का ज़रा रवैया देखिए कि किस तरह वो झुक के CM साहब को मिल रहे हैं और CM साहब उनको थपकी दे रहे हैं, ऐसे जैसे वो बाकायदा ताबेदार हैं CM के। और CM उनको इस तरह उनकी सताइश कर रहे हैं जैसे वो सरकारी मुलाजम नहीं है, वो इनके ज़ाती मुलाजम हैं। तो ये जो वाक़या, ये बड़ा हैरानकुन वाक़या है और इस वाक़े में पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। और मैं ये चाहता हूं कि उस मुस्तकबिल के बारे में यकीनन मैं आपके सामने कुछ ना कुछ शवाहिद पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये सारी सूरत-ए-हाल देख लें, इस क्लिप को मुलाहिज़ा कर लें। ये क्लिप सब कुछ बोल रहा है कि पाकिस्तान जा कहां रहा है। अब सवाल ये है कि इशू क्या है। बेसिकली हो सकता है आप में से बेशुमार लोग इस इशू को ना समझते हो। इशू ये है कि जावेद लतीफ़, मियां जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को PTV ने लाइव दिखाया था। अब जो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं पहली बात तो ये है कि मैं उसकी पहले भी मजम्मत कर चुका हूं, मैं आज दोबारा मजम्मत करता हूं कि किसी भी सियासी वर्कर को मजहब का कार्ड नहीं खेलना चाहिए। किसी भी शख्स को यह हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे शख्स के दीन पे, उसके मजहब पे या जो कुदरत के साथ उसका ताल्लुक है उस पर शक का इजहार करे या फिर उसे काफिर करार दे या फिर उसे नऊज़-बिल्लाह कुछ और उसके बारे में ख्यालात का इजहार करे। तो मेरा ख्याल ये है ये किसी शख्स के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए और ये इख्तियार ना मियां जावेद लतीफ़ साहब के पास है और ना ही इमरान खान साहब के पास है, क्योंकि जब इमरान खान साहब ये कहते होते थे तो हम उनकी भी मजम्मत करते थे। और आज अगर मियां जावेद लतीफ़ साहब ये हरकत कर रहे हैं तो मजम्मत मीडिया की तरफ से और सीनियर जर्नलिस्टों की तरफ से हो रही है। मैं पहले भी कर चुका हूँ और लाइव उनके साथ बात के दौरान भी कर चुका हूँ, मैं आज भी कर रहा हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा करवा दें। तो अब हुआ यह कि जावेद लतीफ़ साहब ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PTV ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई और उसकी पादाश में पंजाब के अंदर मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब साहबा जो ज़ाहिर मिनिस्टर हैं और PTV उनके दायरा अख्तियार में आता है, वो और जो MD PTV हैं उनके खिलाफ पंजाब के अंदर उनके खिलाफ एक दहशतगर्दी का पर्चा करवाने की कोशिश की गई। जब ये गवर्नमेंट की तरफ से दरख्वास्त IG के पास गई तो IG ने CCPO को रोक दिया। IG का ये कहना था CCPO को कि आपने अगर ये पर्चा करवाना भी है तो उससे पहले आप एक लीगल एडवाइस लें कि क्या वाकई ये पर्चा बनता है या नहीं बनता। लेकिन CCPO साहब ने IG की बात को ओवर रूल करके उनकी बात को तस्लीम किए बगैर उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कहने पे, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि मोनस इलाही के कहने पे फौरी तौर पे मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा काटते हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक जुर्म वफाक में होता है, अगर ये जुर्म है, और उसके खिलाफ पर्चा जो है वो पंजाब में होता है। और कहता कौन है, चीफ मिनिस्टर साहब या इमरान खान साहब कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि इमरान खान साहब के कहने पर हुआ है, या फिर चीफ मिनिस्टर साहब के साहबजादे कहते हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। IG साहब उसको रोकते हैं ये कह के कि ये गैर कानूनी है और अगर हमने ये पर्चा करवाना है तो हमें पहले लीगल एडवाइस चाहिए होगी। और लेकिन उसके बावजूद CCPO लाहौर जो है वो पर्चा काट देते हैं। तो अब आप ये फरमाइए, क्या ये सारी सूरत कानूनी है? अगर ये गैर कानूनी है तो फिर जाहिर है किसी न किसी जगह इसको रुकना चाहिए था। लेकिन रुकने के बजाय जो चीफ मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब जिनके पास 12 करोड़ लोगों का मुकद्दर है, उन्होंने ये पर्चा करवाया और CCPO ने अपनी जो IG साहब थे उनकी एडवाइस को माने बगैर उसको ओवर रूल करके ये पर्चा काटा। अब इसके बाद वफाक ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। वफाक ने CCPO लाहौर की खिदमात वापस मंगवा ली, क्योंकि ये याद रखें कि गस्टेड ऑफिसर जब वो 17 ग्रेड से ऊपर होते हैं तो वो वफाक के मुलाजिम हो जाते हैं, वो सूबों के मुलाजिम नहीं रहते। तो जब उनको कॉल कर लिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया वफाक की तरफ से कि उन्होंने एक गलत काम किया, तो CCPO लाहौर साहब ने ये आर्डर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा
कि जब तक मुझे पंजाब गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं करती मैं ये ओहदा नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने रिवोल्ट कर दी वफाक के ख़िलाफ़। अब इस पे चीफ मिनिस्टर साहब को यकीनन ये कहना चाहिए था कि जो मेरा अफसर है उसे कानून की आइन की पासदारी करनी चाहिए और उसे फ़ौरन वफाक के पास सरेंडर होना चाहिए। लेकिन उसके बजाय चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको बुलवाया और बुलवा के थपकी दी और थपकी दे के कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। तो अब आप ये फरमाइएगा कि एक दूसरा आर्म्ड इदारा पाकिस्तान में, जो फौज के बाद पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सिविलियन आर्म्ड इदारा है वो पुलिस होते, और पंजाब पुलिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। लाहौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीजन है और उस डिवीजन के अंदर लाहौर सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है और उस ज़िले में जो अफसर होता है उनका CCPO वो सबसे बड़ा अफसर इस लिहाज से है कि उसके पास ज़्यादा नफरी, ज़्यादा फोर्स है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब को ये क्या करना चाहिए था? चीफ मिनिस्टर साहब को कम से कम कानून की आइन की पासदारी करनी चाहिए थी। उन्हें इस रिवोल्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और उन्हें कानून के मुताबिक चलना चाहिए था। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कानून के मुताबिक चलने के बजाय उन्होंने कहा कि हला शरीफ, वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो डोगर नहीं है, वड़ैच है, और उसे थपकी दे के कहा बेटा वाह वाह, ज़बरदस्त। तो अब ये फरमाइएगा कि अगर इदारे इस तरह चलेंगे पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है उसे अब वफाकी हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए, और जो पंजाब की पुलिस है उसे चीफ मिनिस्टर को इस्तेमाल करना चाहिए, और जो बलूचिस्तान की पुलिस है या बलूचिस्तान के जो इदारे हैं उसे बराह रास्त बलूचिस्तान में जो हुकूमत है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सिंध के अंदर जिसकी गवर्नमेंट है वो अपनी पुलिस, अपना FIA, अपने बैंक और अपने तमाम इदारे, उन सब की खुद मुख्तारी अपने हाथ में ले लें। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, तो वो ऐलान कर दें कि हमसे आज से हमारा झंडा भी अलग हो जाएगा, हमारा आइन भी अलग हो जाएगा, हमारा कानून भी अलग हो जाएगा, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी हो जाए और आज़ाद कश्मीर भी हो जाए। को खुदा खौफी करनी चाहिए। अगर इस मुल्क को हमने चलाना है तो फिर हमें किसी न किसी जगह रुकना पड़ेगा। अगर हम इस तरह करना शुरू करेंगे तो ये डिवीज़न जो पहले वफाक और सूबों तक है, ये आहिस्ता 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 चलती चलती, बल्कि तेज़ी से चलती चलती ज़िलों तक पहुँच जाएगी। और अब तो अगला स्टेप तो यही है कि फैसलाबाद के अंदर जो SSP साहब हैं वो ये फैसला कर लें कि मुझे IG नहीं हटा सकता और मुझे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं हटा सकते, और उनको राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला यहाँ से पहुँच के थपकी दे के कहेंगे बेटा डटे रहो, बस तुमने यहाँ से नहीं हटना। बिल्कुल इसी तरह गुजरांवाला में जो वहाँ पे जो DIG हों या वहाँ पे जो SSP साहब हों, उनको खुरम दस्तगीर साहब जाके थपकी दें और कहें कि आपने यहाँ रहना है और जब तक मैं कहूँगा आपने यहाँ से हटना नहीं। और अब वहाँ से अगर पंजाब की गवर्नमेंट अपना SSP बदलना चाहे वहाँ से, या कोई ASP बदलना चाहे, या फिर वहाँ से DIG बदलना चाहे, तो खुरम दस्तगीर साहब कहें कि आपने चार्ज नहीं छोड़ना, आपने यही रहना। तो अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है तो फिर आप खुद बताइएगा कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत हो चुका है, इस बहुत को अब रोकना पड़ेगा, और अगर कोई शख्स इसको नहीं रोकता तो ये पाकिस्तान अगले 2-3 महीनों में फिर चलने के काबिल नहीं रहेगा। फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर की फोर्स भी आके इस मुल्क को चला सकेगी, क्योंकि पुराने ज़मानों में एक कहावत होती थी कि जब झाड़ू का एक तिनका निकल जाए तो बाकी तिनके भी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये वक्त आता है कि सारी गांठ खुल जाती है और सारे तिनके फर्श के ऊपर बिखर जाते हैं। तो स्टेट एक गड्ढा होती है, और उस गड्ढे में से जब एक लाठी निकल जाए या एक लकड़ी निकल जाए तो दूसरी लकड़ियां कमज़ोर हो जाती हैं, और हम तो खासी लकड़ियां निकाल चुके हैं अब तक इस स्टेट से। तो हम अगर स्टेट को चलाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इससे इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को किसी शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा करवाने का हक नहीं होना चाहिए। यह हक ना वफाकी हुकूमत के पास होना चाहिए, ना ही किसी सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए। उसका एक बाकायदा प्रोसीजर होना चाहिए। आप बेशक एक जुडिशल कमीशन बना दें और कोई भी दरख्वास्त होगी जुडिशल कमीशन के पास जाए, और कमीशन जब तक ये फैसला नहीं करता कि इस शख्स के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा बनता है या नहीं बनता, उस वक्त तक दहशतगर्दी का पर्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये समझें किसी ने तौहीन की है तो तौहीन का पर्चा हो जाना चाहिए, और उसको आप जाने, अदालत जाने, वहाँ पे अदालत के अंदर फैसला होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि इससे पहले वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा करवा दिया था कि उन्होंने जज साहिबा की तौहीन की, जो गलत है, जो ज़ाहिर अदालत की तौहीन या अदलिया की तौहीन में आती है, लेकिन वो हरगिज़ दहशतगर्दी नहीं थी। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा करवा दिया। और अब पंजाब के अंदर
मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। तो अब आप खुद बताइएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने कानून को, आइन को और इस टाइप की जो ताज़ीरात हैं उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और अब अगर हमने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना है तो फिर पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन और इंसाफ कहाँ पे स्टैंड करता है। और थर्डली ये कि अगर हमने अपनी मर्ज़ी के अफसर लगाने हैं और उनको ये कहना है कि वफाक की बात नहीं माननी और वफाक ने ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर की बात नहीं माननी, तो फिर ये सूबे और मुल्क ये कैसे चल सके। ज़्यादा कुछ खुदा खौफी करें, किसी न किसी एक एजेंडे के ऊपर फिक्स कर लें अपने आप को और ये फैसला कर लें कि आज के बाद पाकिस्तान में कम से कम इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया जाएगा। ये याद रखें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो खुद जा ही रहे हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने पुलिस का भी बेड़ा गर्क कर दिया।